हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पढ़ा। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है लॉरेंज फोर्स। ओके, लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स क्या होता है? अगर ऐसा हो जाए कि हमारे पास किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है और वहां पे चार्ज मोशन में हो, तो हम उस पे कितना फोर्स लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं? लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए, इफ वी हैव इलेक्ट्रिक एंड magnetic field in a region, then the force acting on the charged particle due to both the fields is known as Lorentz force. Okay, let E क्या है वहां पे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, बी क्या है? बी है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और क्यू क्या है? चार्ज ऑन द पार्टिकल। राइट। V क्या है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, जब उसकी वेलोसिटी v है तब की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देन इलेक्ट्रिक फोर्स इज गिवन बाय QE। राइट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल पे, हमने जो पहले पढ़ा हुआ है वो कितना लगेगा? चार्ज इनटू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और जो मैग्नेटिक फोर्स होगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो कितना होगा? हमने पढ़ा था QV क्रॉस B। लास्ट क्लास में हमने यही पढ़ा था। ठीक है, तो जो नेट फोर्स हो जाएगा वो क्या होगा? उसी को हम क्या बोलते हैं? लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। तो लॉरेंज फोर्स F क्या हो जाएगा? QE प्लस QV क्रॉस B। मीन्स ये जो F होगा ना हमारे पास, ये होगा FE प्लस FB। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से जो नेट फोर्स लगेगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे? लॉरेंज फोर्स बोलेंगे। ठीक है, और ये जो इक्वेशन हमारे पास आई ना, इसको हम कहते हैं लॉरेंज इक्वेशन। इसको क्या बोल देंगे? लॉरेंज इक्वेशन। अगर मान लो हमारे पास इफ E इज 0, अगर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अकेला मैग्नेटिक है, तो वही आ जाएगा हमारे पास क्या? कि F इज इक्वल टू QV क्रॉस B। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? लॉरेंज फोर्स है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रो
मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जहां पे हैं, दोनों का सम क्या बन जाएगा? एक तरह से हमारे पास दोनों को हम क्या बोलेंगे? कलेक्टिवली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, ये हम कर लेंगे, छोटा सा ही कंसेप्ट है। लॉरेंज फोर्स मींस अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है और वहां पे चार्ज है, उसके पास किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी v है, तो कितना फोर्स लगेगा? देखिए, चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में या तो पॉजिटिव, मतलब या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाएगा, और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएगा। ठीक है, तो ये जो फोर्स हमारे पास लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और प्लस मैग्नेटिक फील्ड वाला, दोनों ऐड कर दो। क्या ये एडिशन सीधा है? नहीं, देखिए इन पे वेक्टर लगे हुए हैं, इनका वेक्टर एडिशन होगा। जो भी मैग्नीट्यूड आएगा उनकी डायरेक्शन हम देंगे। अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हुए तो ऐड हो जाएंगे सीधा। अगर 90 पे हुए 60 में, जो भी एंगल होगा उसके हिसाब से वेक्टर एडिशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले हम ये लॉरेंज फोर्स पे या इस इक्वेशन पे, मैग्नेटिक फोर्स वाली इक्वेशन पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तो इसमें एक छोटा एक कंसेप्ट सुनिए, क्या कि अगर कोई इफ ए चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q, देखिए कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, कोई भी चार्ज हो, वो जब मोशन में आता है तो मोशन में आने का रीजन होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, ऐसे ही मोशन में नहीं आता वो, अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या होएगा? मोशन में आएगा। मींस यहाँ का पोटेंशियल हाई हो और यहाँ का पोटेंशियल मान लो लो हो, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ से यहाँ क्या कर जाएगा? एक्सेलरेट करेगा, मोशन में आ जाएगा। ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मीन्स यहाँ का भी 100 वोल्ट है और यहाँ का भी 100 वोल्ट है, तो चार्ज कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस में ही मूव करता है। तो वो क्या है कि एक चार्ज है Q which moves in a potential difference of V volt, potential difference V volt, then potential energy of the charge, देखिए मान लीजिए हमारे पास चलो पहले इसको लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज इज कन्वर्टेड इनटू इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मान लीजिए कोई पॉइंट है जहां पोटेंशियल V है, ओके, और यहां से यहां चल के एक पॉइंट B है जहां पोटेंशियल 0 है। ये पॉइंट A है, ध्यान से समझना इसको। एक पॉइंट A है जिसका पोटेंशियल कितना है? V है, और एक पॉइंट आगे B है जिसका पोटेंशियल कितना है? 0। मीन्स ये हाई पोटेंशियल, ये क्या है? लो पोटेंशियल। मैंने एक चार्ज लिया Q, दैट इज प्लस Q, और वो A पॉइंट पे है। जो हमारा चार्ज कहाँ है? वो A पॉइंट पे है। तो A पॉइंट पे जो चार्ज है उसके पास कितनी पोटेंशियल, किस पोटेंशियल पे? एक्चुअली वो V पोटेंशियल पे है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q एट A, वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी QV। गॉट इट? समझ गए बात? अगर चार्ज Q A पॉइंट पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है Q इंटू V। क्यों? क्योंकि उसका पोटेंशियल कितना है? V है। फिर हम पहुंच गए B पे, यहां पोटेंशियल कितना है? 0।
तो जब चार्ज यहां आएगा मूव करता हुआ, तो हम कहेंगे देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q at B is 0 because V equal to 0। जब पॉइंट B पे आया तो वहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां का पोटेंशियल कितना है? 0। फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का? चार्ज इनटू पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। ओके, तो अब देखिए इसके पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी थी और अब कितनी है? 0। कहाँ गई? ये चार्ज यहां किस में था? रेस्ट में। और उसके बाद ये क्या करता है? यहां से उधर एक्सेलरेट करता है। क्या करता है? अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेट करेगा। तो यहां से यहां तक जाने में सारी पोटेंशियल एनर्जी खर्च हो गई, मतलब खत्म हो गई ये कह लीजिए। तो फिर गई कहां? एक्चुअली वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। क्योंकि यहां देखिए चार्ज किस में है? रेस्ट में। और यहां चार्ज किस में है? मोशन में। आप लिख भी सकते हैं, आपको ध्यान रहे, ताकि ये चार्ज किस में है? रेस्ट में। और ये चार्ज किस में है? मोशन में। तो जीरो पोटेंशियल तक आते आते वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो गेन कर लेगा। तो लेट v बी द स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड गेन बाय चार्ज। till reaches the point B। डन। B पॉइंट पे आते आते वो कितनी वेलोसिटी, कितनी स्पीड गेन कर ली उसने? V। ये V है वो पोटेंशियल वाले कैपिटल V's हैं, ठीक है ना। और ये V क्या है? स्मॉल v, वेलोसिटी या स्पीड वाला। तो उसने V वेलोसिटी गेन कर ली यहां आते आते। तो इसका मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज वो हो जाएगी हाफ mv²। m क्या है? चार्ज पार्टिकल है तो कुछ तो मास होगा। तो m क्या है? मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी हो गई। और पोटेंशियल इस पॉइंट पे क्या हो गई? 0। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है। बी पॉइंट पे काइनेटिक मैक्सिमम हो जाएगी और पोटेंशियल मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। सो काइनेट अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं तो ये बोलेगा कि टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, एट ए बी, ठीक है। मीन्स ई ए इज इक्वल टू, और टोटल एनर्जी क्या होती है? देखिए काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ए पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि कितनी है। पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। और पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। इसका मतलब है कि यू ए इज इक्वल टू क्या आ गया? के बी। और यू ए क्या है हमारे पास? क्यू वी इज इक्वल टू के बी। क्या है ये? के बी द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, हाफ mv²। दिस v इज कैपिटल V पोटेंशियल एंड दिस v इज स्पीड द चार्ज। तो ये हमारे पास क्या आ गया? एक फार्मूला आ गया। अगर हमें ये दिया जाए कि एक चार्ज पार्टिकल है जिस पे इतना चार्ज है और वो इस पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर एक्सेलरेट किया, ओके,
ये v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। इस पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर एक्सेलरेट किया और कहाँ उसके वो एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर गया, तो बताइएगा वहां पे कितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, क्या रेडियस होगा, वो सारी चीजें हम निकाल सकते हैं वहां से। ठीक है, सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। चलिए हम इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 1800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिस्क्राइब्स ए सर्कुलर पाथ इन ए मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ तो डायरेक्ट एनर्जी ही दे रखी है उसकी, चलो ये कर लेते हैं पहले। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 1800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर एनर्जी है तो वो कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी। तो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी, एंड हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, एक्चुअली स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी। और जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो होता है हमारे पास कितने जूल के बराबर, 1 पॉइंट। तो हम इस काइनेटिक एनर्जी को जूल में कन्वर्ट कर लें, 1800 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके, ये इसकी एनर्जी है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन दे रखा है, डिस्क्राइब्स ए सर्कुलर पाथ इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 0.4 टेस्ला। फ्लक्स डेंसिटी 0.4 टेस्ला। आप इसको लेके कंफ्यूज ना होना स्टेटमेंट को कि जीरो फ्लक्स डेंसिटी क्या मतलब है, फ्लक्स डेंसिटी तो हमने पढ़ा ही नहीं। एक्चुअली क्या है कि कई बार ऐसे टर्म्स यूज किए जाते हैं ये कि हमने ना सुना उनका नाम कि फ्लक्स डेंसिटी क्या है, तो हम उसकी यूनिट से पहचान लेंगे। देखिए इसमें 0.4 कैपिटल टी, और कैपिटल टी स्टैंड्स फॉर टेस्ला। ओके, तो ये यहाँ पे क्या एक्चुअली उसका मैग्नेटिक फील्ड है 0.4 टेस्ला। आगे ये बोलता है कि द रेडियस ऑफ द पाथ इज, हमें वो जिस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसका क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। ओके, तो देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन ये है कि एक चार्ज पार्टिकल इतनी एनर्जी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ में है। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि जो काइनेटिक एनर्जी के साथ, जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी? नहीं। हम पीछे वाले केसेस में पढ़ चुके हैं, पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इज जीरो। मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पे कोई वर्क डन नहीं करता है, तो ऐसे में अगर वर्क डन जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो उसने कहा एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है इतनी एनर्जी के साथ, इतनी काइनेटिक एनर्जी है उसकी, और इतना मैग्नेटिक फील्ड है, तो रेडियस बताना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या क्या फॉर्मूला होते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv²। ठीक है, और हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला क्या है? अगर मैं आपको वहां लेके चलूं वापिस से, तो याद करो r इज इक्वल टू mv/qb। ये था सर्कुलर पाथ में जो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो रेडियस का फॉर्मूला था mv/qb। ओके, तो इसका मतलब हमें यहां से क्या कैलकुलेट करना है? mv, क्योंकि q हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। देखिए q की वैल्यू क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मास कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये क्वेश्चन में गिवन भी हो सकता है और आपको खुद भी पता होना चाहिए। उसने बोला एक इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो गया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और मास भी किसका लेंगे? इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का ही लेंगे। वो कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो ये फॉर्मूला था हमारे पास। तो देखिए मैं इसको, इस वाले को, ये होता है 2k, और यहां से 2k इज इक्वल टू हो जाएगा mv²। ओके, हमें तो mv चाहिए, तो मैं क्या करता हूं इसमें, इस वाले में
m से डिवाइड, या तो यूं कह दो दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और इन दोनों का स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा, तो एम वी इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर द रूट 2km। इन टर्म्स को पहचानिए कि ये 2 कांस्टेंट k क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां से mv आ गया, तो हमारे पास r क्या हो जाएगा, अंडर द रूट 2km बाई क्यूब। एक्चुअली हमने क्या किया है, हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला हमें पता था, हम कर चुके ये चीज कि रेडियस क्या होगा जब वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, तो होगा mv बाई क्यूब। फिर हमने देखा कि q हमें पता है, b हमें पता है, ये m भी पता है, बट v नहीं पता अलग से, है ना, v स्पीड क्या है उसकी, ये v स्पीड है इसमें। तो फिर हमने क्या किया, हम mv की वैल्यू कैलकुलेट कर लाए टोटल यहाँ से, कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, चाहे v ले जाइए आप वहां से, वही बात है सेम, बट हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, तो हमने इसमें से mv कैलकुलेट कर लिया और वो आ गया अंडर द रूट 2km। अब ये वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। R इजिकल टू क्या आएगा, देखिए 2 इंटू के क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 1800 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ये रही, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये किसमें है, जूल में। ठीक है, हाँ ये मास को ध्यान रखना, मैंने बीच में लिख दिया, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया है कि कितना होता है। अच्छा ऊपर लगा दे इसमें, हो गया, के हुआ अभी, तो m क्या, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 अंडर द रूट डिवाइड बाई q, q इज द चार्ज ऑन द चार्ज पार्टिकल, वो तो यहाँ पार्टिकल कौन है, खुद इलेक्ट्रॉन ही है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ और इंटू बी क्या है 0.4, ये आपका क्या आ गया, रेडियस आ गया। ठीक है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 3.58 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, ये आ जाएगा 3.58 इंटू 10⁻⁻4 मीटर रेडियस। समझ में आई बात? तो जो मैं आपको बता रहा था कि ये तो क्वेश्चन में सीधा दे रखा है कि 1800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी एंड इक्वल्स टू 1800 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। ओके, जूल में कन्वर्ट करना है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह ये लिख दीजिए, ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमने देखा कि हमने क्या कैलकुलेट करना है, रेडियस होता है mv बाई क्यूब भी, हमने उस फॉर्मूले को उसी तरह से बना लिया, और वैल्यूज जो दे रखी थी उन्हीं वेरिएबल में ले आए जो वैल्यूज हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी, मास, चार्ज, फील्ड। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरह का हो जाए कि अब वो बोलता है कि अगर एक क्यू चार्जर v वोल्ट में क्या कर रहा है, मैं देखिए एक फॉर्मूला बना देता हूं उसका, क्वेश्चन ही समझ लीजिए भले उसको, क्या है, इफ ए चार्ज Q is accelerates in a potential difference V, then तो जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी आएगी कहां से, वहीं से तो आएगी, q इंटू वी से, तो पोटेंशियल डिफरेंस v कैपिटल। ठीक है, तो q v हाफ mv स्क्वायर वही हो जाएगा 2qv और m आ जाएगा। ठीक है, और इधर वाली साइड हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर, तो आ जाएगा 2mqv इज इक्वल टू mv और इधर लग जाएगा रूट, बस हमें mv चाहिए होता है उस केस में। और अगर ये चार्ज इफ q क्या है, q इज एन इलेक्ट्रॉन, अगर q एक इलेक्ट्रॉन है तो ये हमारे पास हो जाता है 2m, q से क्या आ जाएगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, e साथ में पोटेंशियल v इज इक्वल टू mv, ये वाला v स्मॉल वेलोसिटी, ये पोटेंशियल।
बात समझ में आई कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल v पोटेंशियल के अंदर एक्सेलरेट करता हुआ बताया गया है और चार्ज की वैल्यू दे रखी है, तो वहां से अगर रेडियस निकालना हो या कुछ और निकालना हो तो पहले हम इस तरह से प्रोसीड करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी को किसके इक्वल रखेंगे, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उसके पास, जितना वो चार्ज और जिस पोटेंशियल डिफरेंस में, ये v इज नॉट ए पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अंडर विच चार्ज पार्टिकल इज एक्सिलरेटिंग। ओके, देखिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब मैं आपको कुछ एक दो शायद आपको पता भी होगा। अल्फा पार्टिकल की बात करें तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है? अगर आपसे कोई बोले एन अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है 2e और मास होता है 4mp। 4mp मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या होता है कि हीलियम न्यूक्लियस होता है। नोट कर लीजिए इसको कि अल्फा पार्टिकल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अल्फा पार्टिकल के ऊपर होता है चार्ज Q, वो होता है 2e प्लस 2e। ठीक है, और मास होता है इसमें 4mp। यहां mp स्टैंड्स फॉर मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ ए प्रोटॉन। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं इसमें। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, 2 अल्फा पार्टिकल्स have the ratio of their velocities as 3:2। 2 alpha particles, okay, तो मान लीजिए हमारे पास एक है v अल्फा 1, एक है v अल्फा 2। मीन्स एक पार्टिकल अल्फा 1 है और दूसरा अल्फा 2 है, तो उनकी वेलोसिटीज का रेशियो दे रखा है कितना, 3:2। ओके, ये बोलता है 2 अल्फा पार्टिकल्स हैव द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज एज 3:2। वेलोसिटीज का रेशियो ये है। ऑन एंटरिंग द फील्ड मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, इफ दे मूव इन डिफरेंट सर्कुलर पाथ्स, दे मूव इन डिफरेंट सर्कुलर पाथ, then the ratio of the radii of their path means, मान लीजिए लेट इसमें B is the मैग्नेटिक फील्ड और M अल्फा, देखिए उसमें 4mp लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम सीधा, क्योंकि दोनों ही अल्फा पार्टिकल है ना, तो हम क्या कह देंगे, M अल्फा क्या है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो रेडियई रेशियो देखिए, रेडियस का फॉर्मूला, रेडियस का नाम आते हैं हमारे पास, यही फॉर्मूला ध्यान में आता है, mv/qb। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या क्या चीज हमें, मास पता है, वेलोसिटीज का रेशियो पता है, चार्ज अल्फा पार्टिकल है, तो मैं उस पे ऐसा इसको भी ना q अल्फा कह देता हूं सीधा, चार्ज ऑन ईच अल्फा पार्टिकल। आप चाहें तो ये लिख सकते हैं +2e, पर एक ही बात है, चार्ज ऑन ईच अल्फा पार्टिकल, दोनों पे सेम ही है, अल्फा पार्टिकल है तो। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दोनों के लिए सेम होगा। तो देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि r अल्फा 1 वो हो जाएगा m अल्फा, दोनों के लिए सेम है मास, तो वेलोसिटी दोनों की अलग अलग है, तो इसकी v अल्फा 1 डिवाइड बाई q अल्फा दोनों के लिए सेम है और b भी दोनों के लिए सेम है। उसके बाद r अल्फा 2 मीन्स रेडियस ऑफ
अल्फा पार्टिकल सेकेंड। तो वो एम अल्फा मास तो दोनों के लिए क्या है, सेम है, और वी अल्फा 2 डिवाइड बाई क्यू अल्फा बी, बी भी दोनों के लिए क्या है, सेम है मैग्नेटिक फील्ड। तो हम इनको डिवाइड करते हैं, आर अल्फा 1 डिवाइड बाई आर अल्फा 2, एम अल्फा वी अल्फा 1 बाई क्यू अल्फा बी, क्यू अल्फा बी बाई एम अल्फा वी अल्फा 2। देखिए क्यू अल्फा बी, क्यू अल्फा बी, एम अल्फा, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास वी अल्फा 1 बाई वी अल्फा 2। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस का जो रेशियो है आर अल्फा 1 बाई आर अल्फा 2, तो वेलोसिटी का रेशियो था 3:2, वही किसका रेशियो होगा, वही रेशियो होगा रेडियस का। क्लियर बात। अब आप कहेंगे कि इसमें हम इतना लेंथी क्यों चले, ठीक है, वो हमने समझने के लिए किया, नहीं तो हम क्या करते, देखिए यहीं से कि हमें पता चल गया मास सेम है, चार्ज सेम है और बी सेम है, तो आर यहीं से ही हमारे पास आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, देखिए एम कांस्टेंट हो गया, दोनों के लिए सेम है, क्यू क्या कांस्टेंट हो गया, दोनों के लिए सेम है, बी कांस्टेंट हो गया, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी आ जाता यहां से। और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया तो फिर हमारे पास क्या होता, जो रेशियो वेलोसिटीज का है वही रेशियो किसका होगा, फिर रेडियस का होगा। तो ये हमारे पास सेम रेशियो में आ गए। क्लियर। तो इस तरह से हम इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के। पोटेंशियल वाला कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि किस पोटेंशियल डिफरेंस में अगर एक्सेलरेट करेगा चार्ज तो क्या होगा। ठीक, अब एक नेक्स्ट छोटा सा एक और टॉपिक है, वो है फोर्स एक्टिंग ऑन ए कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन ए current carrying conductor placed in a magnetic field। अगर मान लो हमने पढ़ा हुआ है क्या कि कोई मैग्नेट जो होती है वो किसी भी दूसरे मैग्नेट पे क्या लगाती है, फोर्स। मींस एक मैग्नेट जो दूसरी मैग्नेट है अगर उसके फील्ड में रखी हुई है तो उस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, मतलब उसका भी अपना मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमने देखा कि हमने एक चीज पढ़ चुके हैं कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। कोई करंट कैरिंग कंडक्टर अगर है तो उसका अपना क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अगर उस करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ इंटरेक्ट होगा, तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और वही फोर्स हमें कैलकुलेट करना है कि किस तरह से फोर्स लगेगा। ठीक है, कितना लगेगा, कैसे कैलकुलेट होता है, देखिए। मान लीजिए हमारे पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर रखा हुआ है इस तरह से कोई, जिसमें चार्ज की मोशन ये है, जो हमारे पास इसमें टोटल चार्ज Q है उसकी मोशन ये है। मान लो ये जो प्लस प्लस चार्ज हैं ये इधर वाली साइड मूव कर रहे हैं। ठीक है,
तो अगर कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है तो इसमें जो करंट होगा वो भी इधर ही मूव करेगा। ठीक है, तो हमने तो अभी तक ऐसा कुछ पढ़ा नहीं कि चार्ज से रिलेटेड, सॉरी कंडक्टर से रिलेटेड, बट चार्ज से रिलेटेड हमने जरूर पढ़ा है। तो मान लीजिए कि इसकी लेंथ कितनी है, चार्ज से रिलेटेड क्या पढ़ा है हमने, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। चार्ज से रिलेटेड हमने चार्ज ऑन द मूविंग चार्ज पे जो फोर्स है, चार्ज ऑन फोर्स ऑन द मैग्नेट, फोर्स ऑन द चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड, अगर वो मोशन में है तो। ठीक है, तो हमने कहा कि लेट n नंबर ऑफ चार्जेस, एक्चुअली फ्री चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम इन अ कंडक्टर, इन द कंडक्टर। ओके, इस कंडक्टर में नंबर डेंसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, स्मॉल m, मींस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अभी हम पॉजिटिव की बात करें तो फ्री चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना हुआ फिर इस कंडक्टर में, टोटल चार्ज इन द कंडक्टर, देखिए यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, n, तो टोटल वॉल्यूम में कितना हो जाएगा, से उस टोटल वॉल्यूम से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। ठीक है, देखिए यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल हैं, n, और टोटल वॉल्यूम कितना है, v, तो ये आ गया नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द कंडक्टर। अगर मैं इसको E से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको यहां पे एक बार लिखना चाहूं तो अलग से भी लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इन AL वॉल्यूम, तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल N इज इक्वल टू AL NAL, समझ गए ना। तो ये तो हुआ कितने, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, तो टोटल चार्ज कितना होगा, जितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं उनको हर एक पे कितना चार्ज उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो जो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कितना होता है एक पे, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे E होता है, तो इतने नंबर ऑफ फ्री चार्जेस हैं, फ्री पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन्स हैं, और ये क्या हमारे पास एक पे चार्ज, तो इस मल्टीप्लाई कर देते टोटल चार्ज आ गया। तो इतना चार्ज इसके ऊपर मूव कर रहा है। अब देखिए कि अगर चार्ज इतना है तो फोर्स कितना था चार्ज पे, देखिए चार्ज फोर्स ऑन चार्ज Q, ये चार्ज मोशन में है। ठीक है, तो देख लेते हैं, हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला था Q V क्रॉस B, यही होता था ना फॉर्मूला। ये V क्या है, V स्पीड या वेलोसिटी ऑफ चार्जेस। ओके, वेलोसिटी ऑफ चार्जेस मींस चार्ज कुछ ना कुछ वेलोसिटी से तो मूव कर ही रहे होंगे। अब देखिए चार्ज इधर मूव कर रहे हैं, V क्रॉस B क्या होता है, सॉल्व करके देखें तो VB साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B, तो थीटा यहां क्या होगा, देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये B है यहां पे, और वो किधर है, देखिए इनवर्ड है, परपेंडिकुलर इनवर्ड है ना, अंदर की तरफ। क्रॉस का मतलब क्या है, फील्ड अंदर की तरफ है, तो फील्ड अंदर इधर है और चार्जेस की मोशन इधर है, तो दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्री।
फील्ड इनसाइड, चार्ज की मोशन इधर, तो टोटल एंगल कितना है 90। तो एफ क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यू वी बी। ओके, तो Q की वैल्यू ऊपर से लेके आए, देखिए वो रही। तो F हो जाएगा हमारे पास NaLe साथ में V इंटू बी। ओके, तो यहां से देखिए अब हमने इसको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, करंट वाली फॉर्म में। ओके, तो करंट, ये तो हमारे पास क्या आ गया, इसके ऊपर चार्ज जो है इस पे फोर्स आ गया। करंट क्या होता है हमारे पास, करंट होता है Q बाई टी, एज I इज इक्वल टू होता है Q बाई टी। ठीक है, और T क्या होता है, देखिए अगर ये चार्ज इसमें v वेलोसिटी से l डिस्टेंस कवर कर गए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि l बाई v, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम ना, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ये l डिस्टेंस कवर कर गया किससे, v वेलोसिटी से, तो टाइम कितना लगा l बाई v। ओके, तो यहां से हमारे पास v की वैल्यू क्या हो जाएगी, l बाई टी। देखिए v की वैल्यू क्या हो जाएगी, l बाई टी। तो f इज इक्वल टू NaLe, ठीक है, और v की जगह रख देते हैं l बाई टी इंटू बी। ये जो NaL ये है, ये क्या है, देखिए NaLe ये क्या है, चार्ज। इसका मतलब हमारे पास Q बाई टी इंटू एल बी। ठीक है, तो Q बाई टी क्या होता है हमारे पास, ये रहा करंट। तो F क्या आ जाएगा, ILB। कितना उसमें करंट है, कितना, ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ L, ये क्या है, देखिए लेंथ ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक, ये L लेंथ वो लेंथ है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाई। अगर ये कंडक्टर मान लो यहां तक होता तो हम सिर्फ इतना लेंथ यूज कर रहे होते इस फॉर्मूले में, जो लेंथ मैग्नेटिक फील्ड में लाई कर रही है सिर्फ उसी को। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया, ये तो एक स्केलर फॉर्म है ना, जबकि फोर्स तो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हम अगर इसको ऐसे यहां से ओपन नहीं करते और सीधा क्रॉस बी में ही चलते रहते, तो इसकी जो वेक्टर फॉर्म है वो क्या आती, एफ की वो आती IL क्रॉस बी, और L की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ L, क्योंकि लेंथ है ये तो इधर भी ले सकते हैं इधर भी ले सकते हैं, लेकिन हमने उसमें एक कन्वेंशन बना रखा है कि डायरेक्शन ऑफ लेंथ इज अलोंग I, अलोंग करंट डायरेक्शन। करंट की जो डायरेक्शन होगी उसी के अलोंग, उसी तरफ हम क्या कंसीडर करेंगे, हमारे L की डायरेक्शन कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब जरा देखिए यहां पे एक चीज और, कि हम मान लीजिए कंडक्टर नहीं है हमारे पास, क्या नहीं है, सिर्फ ये चार्ज Q है जो इधर मूव कर रहा है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, V क्रॉस बी। V क्रॉस बी, थंब किधर आया, ऊपर की तरफ।
तो इस पे जो फोर्स लगेगा हर एक चार्ज पार्टिकल पे यहाँ पे ऊपर की तरफ, तो ओवरऑल जो कंडक्टर पे फोर्स लगेगा वो भी किधर लगेगा, फिर ऊपर की तरफ लगेगा ना। जो कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा, भाई सारे चार्जेस पे ऊपर लग रहा है तो ओवरऑल कंडक्टर पे फोर्स भी किधर लगा, ऊपर की तरफ। और यहां से देखिए एल किधर लेंगे आप, डायरेक्शन ऑफ करंट इधर है, तो एल क्रॉस बी, राइट हैंड थंब रूल याद है ना, स्ट्रेच द फिंगर्स टुवर्ड्स एल मींस जो हमारा पहला वेक्टर उसकी तरफ, और सच दैट दे कैन बेंड टुवर्ड्स द अनदर सेकंड नंबर वेक्टर। तो हमारे पास एल क्रॉस बी है, तो एल क्रॉस बी, थंब ऊपर, तो जो कंडक्टर पे फोर्स लगा ऊपर की तरफ लगा। क्लियर बात। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन होते और वो इस डायरेक्शन में जा रहे होते तो क्या होता, देखिए मैंने कहा था अगर इलेक्ट्रॉन है और इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इधर मोशन क्रॉस बी ऊपर, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन है मींस नेगेटिव चार्ज है तो ये तो हमें पॉजिटिव की डायरेक्शन बताता है ना, तो नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट। समझ गए। तो इसका मतलब है कि अगर तो फिर करंट के अकॉर्डिंग डायरेक्शन निकालें तो देखिए अगर इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो करंट किधर होगा, करंट इधर होगा। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो करंट इधर आएगा, और करंट इधर आएगा तो देखिए आई इधर हुआ ना, तो एल भी हम इधर ही कंसीडर करेंगे, तो एल क्रॉस बी, एल ये और बी किधर है, अंदर की तरफ, एल क्रॉस बी, फोर्स किधर लगा, नीचे की तरफ लगा। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर ये 0 डिग्री एंगल होता, मान लो कोई कंडक्टर ऐसे रखा होता, ठीक है, तो इसमें चाहे करंट किधर भी फ्लो करे, एल चाहे उधर जा रहा होता चाहे इधर जा रहा होता, एंगल या तो 0 डिग्री होता या 180। करंट ऐसे ही होता है ना फिर, और फील्ड भी हमारा ऐसे ही है, तो करंट के अलोंग या तो 0 डिग्री एंगल होता है या उसका क्या होता है 180। तो 0 डिग्री या 180 डिग्री एंगल दोनों में साइन क्या होता है, 0। तो अगर कोई कंडक्टर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड रखा है तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा इसकी डायरेक्शन का ना एक और रूल भी होता है हमारे पास, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हम v क्रॉस b से तो निकाल ही लेते हैं, या l क्रॉस b से, ये वेक्टर वाले तरीके, वेक्टर प्रोडक्ट वाले तरीके से तो निकाल ही लेंगे। इसमें एक रूल और होता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हमें हर तरीके से इसका डायरेक्शन का पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे उससे बेटर ये वाला अपना v क्रॉस b या अपना l क्रॉस b, ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला तरीका है सबसे अच्छा डायरेक्शन के लिए। ठीक है, उसमें हम किसी और एंगल, ये तो हम अभी यूज करते हैं, देखते हैं कैसे क्या इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, ये कहता है कि ये लेफ्ट हैंड, ओके, ये बोलता है कि स्ट्रेच अवर लेफ्ट हैंड फर्स्ट फिंगर सेकंड सेंट्रल फिंगर और सेकंड फिंगर एंड थंब such that these are mutually perpendicular to each other like this. ठीक है, then first finger points the direction of magnetic field. ध्यान से सुनना, first finger points the direction of magnetic field and this central finger point the direction of current. ये हम वहां भी लगा सकते थे चार्ज वाले में भी, डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। देखिए यहां लगाते हैं, भाई मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, तो हमारी ये वाली फिंगर फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट करेगी तो अंदर की तरफ। मोशन किधर है चार्ज की, सॉरी करंट की, तो हमने करंट इधर ले रखा है, तो ये वाली उंगली करंट को बताएगी, ऐसे हो गया, ये अंदर ये ऐसे, तो थंब किधर है, ऊपर की तरफ ना, और हमने ऊपर की तरफ ही निकाल रखा है फोर्स, राइट। बट जब परपेंडिकुलर लाइक सिचुएशन ना हो, कंडक्टर के केस में अगर ये कंडक्टर थोड़ा सा इस तरह से रखा होता, ठीक है, या ये किसी और, मतलब अभी तो क्या है, फील्ड इधर है और कंडक्टर इधर है, एंगल कितना है 90 डिग्री। अब समझिए इसको, ये फील्ड है, ठीक है, हमारे पास ये वाला अंदर की तरफ,
और जो कंडक्टर है वो ये है, तो दोनों 90 डिग्री पे। कंडक्टर थोड़ा ऐसा रखा होता है तो इसका मतलब ये 90 से कुछ कम एंगल पे है ना, या फिर ये ऐसे रखा होता, तब हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसे लगाते फिर इस पे, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर वाली सिचुएशन के लिए, देखिए एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ऐसे में हमारे पास L क्रॉस B काम आएगा हमारा। इस तरह की सिचुएशन के लिए कौन काम आएगा, L क्रॉस B। ठीक है, लिखना चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं आप क्या, कि अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्ट्रेच अवर लेफ्ट हैंड्स फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर and thumb such that these are mutually perpendicular to each other, then first finger points the direction of magnetic field, central finger gives the direction of current, then thumb points the direction of force acting on the current carrying conductor. ओके, तो ये हमारे पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और वैसे हमने सीखा हुआ है पहले राइट हैंड अपना क्रॉस वाला, क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो रूल है वो सबसे अच्छा है इसमें। ओके, अब इसमें हम एक बात कर रहे थे, ये कुछ स्पेशल केस की, वो और कर देते हैं। स्पेशल केस हमारे पास क्या है, सबसे पहला कि व्हेन करंट, या करंट छोड़िए इसमें, व्हेन कंडक्टर लाइज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, उसमें क्या हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, पैरेलल और एंटी पैरेलल। गॉट इट। ऐसे केस में थीटा या तो 0 होगा या फिर 180 होगा, देन एफ विल बी मिनिमम 0, बिकॉज साइन 0 साइन 180 दोनों ही क्या होते हैं, 0 होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कंडक्टर अलोंग द फील्ड रखा है, उसमें किधर ही करंट फ्लो करे चाहे, तो ऐसी केस में हमारे पास क्या नहीं होगा, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स है वो 0 लगेगा। ओके, अगर ये 90 डिग्री पे है तो ये हमने कर ही रखा है, मैक्सिमम हमने सॉल्यूशन उसका ही किया है, क्या कि व्हेन कंडक्टर लाइज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ओके, मींस थीटा क्या होगा उस केस में, 90 डिग्री, और ऐसे में हमारे पास फोर्स क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, वो होगा ILB, राइट। और अगर इन बिटवीन थीटा एंड 0 है तो वहां पे फोर्स भी क्या होगा, मिनिमम और मैक्सिमम के इन बिटवीन ही लाई करेगा। ओके, तो ये हमारे पास एक टॉपिक खत्म होता है यहाँ पे। तो हमने चार्ज वाला पढ़ा, हमने उसमें कुछ क्वेश्चन देखे, एक वो जो पोटेंशियल डिफरेंस वाला कंसेप्ट हमने पढ़ा कि जब चार्ज पार्टिकल अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस आपको बता दिया जाए कि इस तरह से वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो हम कैसे उसमें वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, कैसे वहां से रेडियस कैलकुलेट करेंगे, या फिर डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी दे दी गई है उसकी, तो अब हम वहां से रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद हमने देखा कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स क्यों लगता है, कि करंट कैरिंग कंडक्टर भी क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है, इसका मतलब वो भी एज ए मैग्नेट बिहेव कर रहा है, और जब वो एज ए मैग्नेट बिहेव कर रहा है और उसको किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसके ऊपर फोर्स तो लगेगा। तो वही बात कि फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, उसमें हमने डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करनी है, किस तरह से ये एल वेक्टर जो लगा रखा है इसकी डायरेक्शन चूज करनी। ध्यान रखना एल जो है वो अपने आप में ये है, इधर ले लो चाहे इधर, बट हमने क्या कन्वेंट किया उसको कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट ही क्या होगा हमारा, एल की डायरेक्शन होगी। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम